अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश नारी महिला शक्ति को सलाम में अब हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह। आइए उनसे जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए उनका क्या संदेश है। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। और सबसे पहले महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लक्ष्मी जी, मेरी आवाज मिल रही है? तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर नारी महिला शक्ति को सलाम के तहत हमने अपने साथ कई ऐसे मेहमान जोड़े जिनसे सीखने को मिलता है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं लखनऊ रेंज आईजी लक्ष्मी सिंह, उनसे भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आज के वक्त में महिलाएं कितना आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ना सिर्फ समाज की जरूरत होती है, सबसे पहले जो जरूरत होती है वो पेरेंट्स का सपोर्ट, माता पिता का जो समर्थन होता है उससे आगे बढ़ा जाता है। और साथ ही एक ड्रीम को अचीव करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम खासतौर पर कुछ अगर सीखना होता है तो सबसे पहले घर से सीखते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उतना ही मुश्किल होता है ये सब सीखना, क्योंकि समर्थन की जब हम बात करते तो महिलाओं को जो समर्थन मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम रह जाता है। आज के वक्त में अगर हम बात करें, भले ही कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, लेकिन जब देखा जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ कसर रह जाती है। तो लखनऊ रेंज के आईजी हैं लक्ष्मी सिंह, तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अफसर हैं। सीएम योगी की भरोसेमंद अफसरों में से एक हैं लक्ष्मी सिंह। कई बड़े केस लक्ष्मी सिंह ने सुलझाए हैं। उन्नाव केस को महज 2 दिन में सुलझाया है उन्होंने। तो लक्ष्मी सिंह ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। फर्रुखाबाद, बुलंदशहर समेत कई जिलों में कप्तान रह चुकी हैं वो। तो ये खासियत है उनकी कि तेज तर्रार तो है ही, और अगर कोई केस उनके पास आ जाता है तो जल्द ही उसको सुलझा दिया जाता है। उन्नाव केस के बारे में बात करें तो महज 2 दिन में उन्होंने इस केस को सुलझाया। कई बड़े केस उन्होंने सुलझाए हैं और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का उनका सफर रहा है, क्योंकि जिस पोस्ट पर वो आज काबिज हैं, तेज तर्रार हैं, वो किस तरीके से वहां तक पहुंची हैं, कैसा उनका सफर रहा है, क्या क्या संघर्ष किए हैं, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से हमारे साथ लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद। मुझे भी आपके कार्यक्रम में आने पर हर्ष की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले तो महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके माध्यम से आपको भी तथा प्रदेश की समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो आपका जो काम है उसकी सराहना हर कोई करता है। मैं खुद आपसे इंस्पायर होती हूँ और हमेशा होती रहूंगी, लेकिन आपके सफर के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंची, इतनी तेज तर्रार हैं, हर केस को आप सुलझाती है। उन्नाव केस को आपने महज 2 दिन में सुलझाया, किस तरीके से कर लेती हैं? देखिए, काम करने के प्रति जज्बा होना चाहिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए और एक हठ ध्यान लेना चाहिए कि जब तक हम अपनी मंजिल ना पालें हम कर्मठता के साथ जुटे रहेंगे। ये 3 मूल मंत्र हैं जिसके सहारे आप भी अपने क्षेत्र में बहुत बिजी रहते हैं, दिन भर की व्यस्तता रहती है, हम भी अपने क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कामकाजी महिला किसी भी क्षेत्र से हो, लेकिन इन 3 मूल मंत्रों के सहारे अपनी पोजीशन बना ही लेती है। बिल्कुल लक्ष्मी जी, अगर हम आपके सफर की बात करें, क्योंकि हर महिला का सफर संघर्ष भरा रहता है, आप आज इस पोस्ट पर हैं, आप इस तरीके से अपना काम कर लेते हैं कि आपसे लोग प्रेरणा लेते हैं, हर कोई आपसे प्रेरणा लेता है। ऐसे में आपके सफर की अगर हम बात करें तो कैसा रहा है सफर? देखिए, पढ़ाई लिखाई बहुत सामान्य परिवार से हूँ मैं। पढ़ाई लिखाई ही हम लोगों का मेन जरिया था और हमारी पढ़ाई पर हमारे पिताजी, हमारी माँ ने स्पेशली बहुत फोकस दिया। और इंजीनियरिंग की है हमने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। उस समय कोई भी महिला मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाती थी जी, लेकिन जिस विषय में रुचि हो, जिसमें कुछ करने की इच्छा हो, उसको लेना चाहिए। उसके बाद इस सेवा का हमने चयन किया। ये 20 वर्षों का हमारा अनुभव संघर्ष की एक गाथा है। प्रत्येक दिन एक नई लड़ाई लड़नी होती है। आपको हर क्षेत्र में अपनी एक छाप छोड़नी है तो आपको 24 घंटे में से 24 घंटे काम करना पड़ता है। बिल्कुल।
घर परिवार की जिम्मेदारियां भी महिला होने के नाते स्वाभाविक है हमें संभालनी पड़ती हैं। जी। साथ ही साथ पुलिस का जो क्षेत्र है वो अनादिकाल से मेल डोमिनेटेड फील्ड रही है। तो ऐसे में अधीनस्थों से, अपने पीयर्स के संग, कलीग्स के संग और सुपीरियर्स का यदि आपको विश्वास जीतना है तो आपको हर एक चुनौती पर सफल उतरना है। जी। इसके लिए बहुत अधिक कष्ट करना पड़ता है, बहुत प्लानिंग, बहुत स्ट्रेटेजाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है भगवान ने, ईश्वर ने महिलाओं को मल्टीटास्किंग की अद्भुत शक्ति दे रखी है। जी। हम किसी भी फील्ड में हों, एक संग बहुत सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा लेते हैं और ये ईश्वरी प्रेरणा से ही फिर सफल हो पाता है। लक्ष्मी जी, आप परिवार को तो बखूबी संभाल ही रही हैं। आपकी टीम की अगर हम बात करें, जो दूसरा परिवार है, पुलिस की जो आपके अंडर जो अफसर हैं, जो टीम है, उनको कैसे आप संभालती हैं? क्या क्या संदेश देती हैं? कौन से ऐसे मंत्र देती हैं? क्योंकि आप खुद तो इतनी तेज तर्रार हैं ही, लेकिन आपके साथ जो काम करते हैं, जो अफसर हैं, उनको कैसे प्रेरणा देते हैं? देखिए, इसके लिए आपको खुद ही लीड करना पड़ता है। अफसर अगर सामने आकर एक उत्पाती भीड़ का सामना कर ले, किसी भी विषम परिस्थिति में अपने अधीनस्थ के संग जाके खड़ा हो जाए, तो यकीन मानिए ये हनुमान की सेना है, इसको इसका बल ही याद दिलाना पड़ता है। दूसरा, इसमें यदि सामने वाले अधीनस्थ फौज को ये दिखे, हमारी फोर्स को ये दिखे कि ये अफसर है जो बिल्कुल सर्दी गर्मी बरसात में हमारे साथ खड़ा है जी, हमारे साथ ही हमारे साथ की प्रकार की ड्यूटी कर रहा है, तो उनका सम्मान भी आपको प्राप्त होता है। फोर्स को मोटिवेट करके रखना, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना, यदि आप थोड़ा सा भी समय निकालकर उनके वेलफेयर के बारे में सोचें तो इस फोर्स की निष्ठा आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाती है। ऐसे में उनसे कोई भी दुरूह कार्य करा लेना बहुत इजी, बहुत सरल हो जाता है। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, ये भी जानेंगे कि आपसे अच्छे अच्छे बदमाश, अच्छे अच्छे अपराधी थर्राते हैं, वो डर जो कायम किया गया है, जो वो थर्राने का काम है अपराधियों का, आपका नाम सुनते ही उनकी नाक में दम हो जाता है, तो यहाँ तक पहुँचने में किस तरीके की मेहनत की गई है? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सरकार भय मुक्त समाज बनाने के लिए कटिबद्ध है। महिलाओं की सुरक्षा, एक उनको संपन्न, सुरक्षा संपन्न माहौल देने के लिए कटिबद्ध है, उसकी प्राथमिकताओं में है। तो जब वहाँ पे कोई टॉलरेंस नहीं है, किसी भी प्रकार के अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति हमने प्रारंभ से ही अपना कर रखी है। अपराध अपराध होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसके साथ कानून सम्मत तरीके से ही पेश आना चाहिए। जहाँ पर हो वहाँ पर मर्यादा में रह के, जहाँ पर फोर्स प्रदर्शन की ज़रूरत हो वो फोर्स प्रदर्शन करके, पुलिस का काम है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। कानून के राज्य को लागू करने के सबसे अहम पुर्जे, सबसे अहम खंबे हम ही हैं, और अगर हम अपने फोर्स को मोटिवेट करके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो मेरी समझ में एक भयमुक्त समाज बनाने में मदद मिलती है। अगर आज के वक्त में महिलाओं के लिए खास संदेश के लेके बात करें, खास संदेश क्या होगा? क्योंकि आज के वक्त में महिलाओं को जो डर सबसे ज़्यादा सताता है कि उनकी सुरक्षा, और अगर वो बाहर जाती कैसे वो सरवाइव करेंगे, तो क्या संदेश होगा वो? देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अद्भुत योजना चला रखी है, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन की। मिशन शक्ति के इस अभियान से जुड़ने के लिए मैं प्रत्येक महिला का आह्वान करती हूँ। 28 विभागों के समन्वित प्रयासों से ये मिशन चल रहा है और इसमें सुरक्षा को पूरी तरह से सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हमारी आज की तारीख में बहुत सारी हेल्पलाइन कार्यरत हैं जी। इनका उपयोग करें, निडर रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें। मुझे सिर्फ इतना कहना है, हम आधी आबादी माने जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने को आत्मविश्वास से भरपूर कर लें, अपने पैरों पर खड़े होकर चलना सीख लें, तो याद रखिएगा हम पूरी आबादी को साथ लेकर चलने में सक्षम हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम संदेश देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके संदेशों से सभी को प्रेरणा मिलेगी। तो हमारे साथ लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह जुड़ी थी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से आगे बढ़ें और किस तरीके से अपने सपनों को साकार करें।